आज चुनाव हो जाए आज हाँ। आज अभी का भी तो मायावती जी को 250 सीट से नीचे नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश में। सब सवर्ण भाग जाएगा। अब आप देख लीजिएगा ना, भविष्य में मायावती इस देश के प्रधानमंत्री योग्य, दक्षता और योग्यता रखती हैं। जो इतना सत्य बोलेगा, जो इतना कड़वा सच बोलेगा, जो राष्ट्र प्रेम में इतनी बढ़िया भाषा बोलेगा, उसके साथ सब हैं। और उनकी बहादुरी को धन्यवाद है, दांत देने लायक है। इसके सभी पुरुष सदन में बैठ करके किन्नरों की भाषा बोलने लग जाएं और देश को तोड़ने की साजिश का हिस्सा बन जाएं, तब एक बहादुर नारी ने झांसी की रानी की तरह अपनी आवाज़ बुलंद की। भाई इनका नारा याद है, और तिलक मायावती ने तिलक तराजू और तलवार, उसको डाइजेस्ट कर लेगा सवर्ण। देखिए, तिलक तराजू और तलवार तो ठीक था। अच्छे दिन आने वाले हैं। 15 लाख खाते में आने वाले हैं। 2 करोड़ लोगों को साल भर में नौकरी मिलने वाली है। हाँ, अयोध्या, मथुरा, काशी सहित 30,000 मंदिर मुक्त होने वाले हैं। चाइना को हम कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान को मिटा देंगे, बांग्लादेश को भारत में मिला लेंगे। हाँ, ये इन सबसे तो ठीक है ना। अगर दलितों के साथ आपकी पटेगी? काहे नहीं पटेगी? दलित हमारे भाई हैं, काहे नहीं पटी? कब नहीं पटी? कब नहीं पटी? यही बता जीसी दीजिए। एक्ट के खिलाफ कोई भी सरकार नहीं, कोई भी पार्टी नहीं बोली, न भाजपा बोली, न कांग्रेस बोली, न सपा बोली, जितने दल हैं कोई नहीं बोलने की हिम्मत किया। बस इतना खाली मंत्रियों ने इतना कह दिया कि स्वागत योग्य कदम है पहले, और उसके बाद जब कोर्ट से स्टे हो गया तो उन्होंने कहा राहत मिल गई। इसके अलावा केवल एक पार्टी बहन मायावती, वो भी जिनकी विचारधारा दलितों से राजनीति शुरू की, आज उनके मूल में दलित है, उन्होंने अपने वोट बैंक की परवाह न करते हुए घूसखोर पंडित उसका विरोध किया और यूजीसी एक्ट का विरोध किया। उन्होंने कहा इससे पक्षपात हो जाएगा। क्या भविष्य आप देखते हैं मायावती? नहीं, मायावती का भविष्य बहुत ज़बरदस्त है। भविष्य में मायावती इस देश के प्रधानमंत्री योग्य, दक्षता और योग्यता रखती हैं। जो इतना सत्य बोलेगा, जो इतना कड़वा सच बोलेगा, जो राष्ट्र प्रेम में इतनी बढ़िया भाषा बोलेगा, उसके साथ सब हैं। और उनकी बहादुरी को धन्यवाद है, दांत देने लायक है। जब इस देश के सभी पुरुष सदन में बैठ करके किन्नरों की भाषा बोलने लग जाएं और देश को तोड़ने की साजिश का हिस्सा बन जाएं, तब एक बहादुर नारी ने झांसी की रानी की तरह अपनी आवाज़ बुलंद की। पूरा सामान्य वर्ग मायावती के प्रति इतनी श्रद्धा इस समय रखता है कि कहने की जरूरत नहीं। आज चुनाव हो जाए आज अभी का भी तो मायावती जी को 250 सीट से नीचे नहीं मिलेगी उत्तर प्रदेश में। सब सवर्ण भाग जाएगा। अब आप देख लीजिएगा ना, क्योंकि ये जो तमाम अलग अलग ये गुट गिरोह गैंग बना रहे हैं, हाँ, सामान्य वर्ग के लिए बोलते क्यों नहीं हैं आप? तमाम ब्राह्मण संगठन, क्षत्रिय संगठन, कायस्थ वैश्य संगठन, राजपूत संगठन, तमाम तो हैं, जाटों के संगठन हैं, भूमिहारों के संगठन हैं, गैंग में अलग अलग बनकर लड़ रहे हैं। एक साथ नहीं आते हैं, एक साथ आना पड़ेगा ना। अरे भाई इनका नारा याद है, और तिलक तराजू और तलवार, उसको डाइजेस्ट कर लेगा सवर्ण। देखिए, तिलक तराजू और तलवार तो ठीक था। अच्छे दिन आने वाले हैं। 15 लाख खाते में आने वाले हैं। 2 करोड़ लोगों को साल भर में नौकरी मिलने वाली है। हाँ, अयोध्या, मथुरा, काशी सहित 30,000 मंदिर मुक्त होने वाले हैं। चाइना को हम कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान को मिटा देंगे, बांग्लादेश को भारत में मिला लेंगे। हाँ, ये इन सबसे तो ठीक है ना। अगर दलितों के साथ आपकी पटेगी? काहे नहीं पटेगी? दलित हमारे भाई हैं, काहे नहीं पटी? कब नहीं पटी? कब नहीं पटी? यही बता दीजिए। कोई समय, कोई देश काल परिस्थितियाँ आपको याद हो, दलितों से कब नहीं पटी? हाँ, दलितों के ही वो मसीहा मायावती ने नारा दिया था, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, और सत्ता बनी ना। हैं, मिले ना, 240 विधायक मिले थे ना। सतीश चंद्र मिश्रा को उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, तो तमाम ब्राह्मण मिनिस्टर बने। आरक्षण जो भी मिला, जो भी लाभ मिला आज़ादी के बाद से आज तक, कभी दलितों से कोई परेशानी हुई है? नहीं, किस कोई परेशानी, दलितों से कभी परेशानी नहीं रही। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दलित पैदा कर दिए, पद दलित पैदा कर दिए। कोई रावण बताएगा, कोई कुंभकर्ण बताएगा। ये मायावती जी को और बसपा को मिटाने के लिए एक नया सिगुफा छोड़ दिया। जैसे मुसलमानों को डराने के लिए एक वहाँ ओवैसी खड़ा कर दिया। हाँ, तो जैसे स्टालिन को खड़ा कर दिया। ये मोदी का ड्रामा था।
मोदी जो कहते हैं ना कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, 100 बार बोलो, सच हो जाएगा, भाइयों बहनों 100 बार बोलो, झूठ बोलो, तो वही खेल किया उन्होंने। सच्चाई क्या है कि वो जो मायावती का कैरेक्टर रहा है अब तक, जो कहा वो उस पर कायम रही। मायावती का एक चरित्र बहुत बड़ा है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो जो कहती हैं, देखिए बहादुरी के साथ, बड़ी निर्भीकता के साथ मायावती जी ने कहा कि अन्याय हो रहा है, पूरा समाज उनके साथ है, पूरा सामान्य वर्ग उनके साथ खड़ा मिलेगा, आप चुनाव आने दीजिए ना। हाँ, 2 लोगों ने इस देश में बड़ा काम किया। उत्तर प्रदेश में भाई अलंकार अग्निहोत्री जी, क्या नाम उनका, अलंकार ही तो, अलंकार अग्निहोत्री जी, जिन्होंने क्लास 1 की नौकरी त्याग कर धर्म के रथ पर आरूढ़ हो गए, जैसे भरत जी ने किया था राम के लिए, अपना राज्याभिषेक नहीं कराया था। इस तरह वो धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरा मायावती जी, जिन्होंने किसी की कोई परवाह नहीं की। और एक बात तो है, अपने वोट बैंक की परवाह नहीं की। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है और विरोध किया, यूजीसी का खुलकर विरोध किया। और वो खुद कहती हैं कि दलितों का उत्पीड़न तो बैकवर्ड क्लास के लोग करते हैं, और ये सही भी बात है। आप थानों में जाकर पता कर लीजिए, सारा उत्पीड़न करने वाला तो वही लोग हैं ना। तो मायावती जी से मैं सहमत हूँ, उनकी बात सही है। और सामान्य वर्ग का कोई संगठन बन नहीं रहा है। हाँ, हर घर में एक पार्टी बनाई जा रही है, तो इससे काम नहीं चलेगा। सबको बैठा करके, सबकी राय लेकर के अगर कोई संगठन बने तब तो ठीक, नहीं तो मायावती जी तो बहुत ठीक है। हाँ, ऑप्शन के रूप में देश में प्रधानमंत्री के रूप में है वो भाई। हाँ, पहले यूपी संभाले, फिर पूरा देश संभाले, क्या बुरा है। हाँ, कहीं दलित नहीं प्रधानमंत्री हो सकता है? आरक्षण देने की बात तो आप बहुत करते हैं। हाँ, आप मुर्मू जी को, आपने महामहिम मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना के खाली उनको बोलने भी नहीं देते हैं। राम मंदिर के शिलान्यास में, उद्घाटन में उनको आना चाहिए था ना, प्रधानमंत्री क्यों चले आए? हर जगह अपनी फोटो हटा देते हैं, अपने गनर तक को धक्का देके अपने कमांडो को हटा देते हैं, अपनी फोटो आनी चाहिए। यूपी के चीफ मिनिस्टर की फोटो नहीं आने दे रहे थे ये लोग। हाँ भाई, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो मायावती जी का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। अच्छा, हाँ, मेरी अपनी में सोच है, मत है मेरा कि ऐसे बहादुर लोग भारत के प्रधानमंत्री बने। झूठों की कोई ज़रूरत नहीं है जो एप्स्टीन कांड करें जा करके विदेशों में चरित्रहीनता का नया संदर्भ और व्याख्या प्रसंग लेकर भारत में। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। और यहाँ हिंदू हिंदू को लड़ा दें, पहले नारा देंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, और फिर आप ही वही काम करने लगे।